अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं निमरा इकबाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह महमूद कुरैशी को तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया साहिवाल में कत्ल के मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने बजट इजलास में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को बचकाना करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ अपने बहनोई के इंतकाल की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान और रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने भट्टा मजदूर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी बंद कर दिए। नियाजी हुकूमत आटा चीनी रिंग रोड के पैसे के बाद गरीब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी खा गई। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ वफाकी तहकीकाती इदारे लाहौर के ऑफिस में पेश हो गए, जहां उन्होंने पूछे गए सवालात पर अपना जवाब जमा करवा दिया। अब तक आपने जानी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। चीज़ लेने जाते हैं आप 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है। आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला जारी रखते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे नहीं मालूम था ये मेरी एक तकरीर से बिलावल भुट्टो जरदारी इतना परेशान हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा कि ये मुझे बचपन से जानते हैं, मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये झिड़कियाँ खाते थे। ये गिलानी साहब की बात करते हैं, कम अज़ कम गिलानी को मुकमुका का अपोजिशन लीडर तो ना बनाया होता। गिलानी तो सरकारी वोटों से मुकमुका करके अपोजिशन लीडर बने, गिलानी को हुकूमती वोटों से अपोजिशन लीडर बनाया गया। बिलावल गिरेबान में झांक कर देखो, असलियत नज़र आ जाएगी। बच्चा परेशान हो गया, बच्चा बहुत परेशान है, मैं बच्चे की परेशानी में मज़ीद इजाफा नहीं करता। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस यहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अदालत उज़्मा ने पंजाब हुकूमत से सानिया साहिवाल से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया और हुक्म दिया कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सानिया साहिवाल से मुतल्लिक जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम पुलिस एहलकार हाफिज मोहम्मद उस्मान के ज़मानत के केस में जवाब तलब किया है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से सवाल किया कि सानिया साहिवाल का क्या बना। साहिवाल में मासूम बच्चों को मार दिया गया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मारा गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की ज़मानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान इनकी उम्र के हिसाब से तो ठीक है, मगर एक पार्टी के सरबराह के हिसाब से ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमती बजट के नकाइस की निशानदेही करे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि माफियाज, कार्टेल्स
ATMs को टैक्स छूट देकर भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम का बजट खा गए। गरीब तरीन और इस्तेहसाल का शिकार भट्टा मजदूर बच्चों को तालीम के हक से महरूम करना जुल्म है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कानून साजी से भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम के हक को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। शहबाज शरीफ ने इन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देकर स्कूलों में दाखिलों की शरह बढ़ाई। हमजा शहबाज FIA ऑफिस लाहौर पहुँचे। वो गुज़श्ता हफ्ते भी FIA ऑफिस में पेश हुए थे। हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर केस के इंक्वायरी में FIA ऑफिस तलब किया गया। इन्हें FIA की जानिब से सवालनामा भी दिया गया था। हमजा शहबाज ने FIA की टीम को अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है, जिसमें कहा है कि नैब के केस में 22 माह पाबंद सलासिल रहा हूँ। एक धीले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। FIA ने पिछली पेशी पर मेरे मुतल्लिक झूठा बयान TV चैनल पर चलवाया। हमजा शहबाज का FIA को जमा कराए जवाब में कहना है कि FIA की तफ्तीशी टीम ने 17 दिसंबर 2020 को मुझसे कोट लखपत जेल में तफ्तीश की। जो सवालात दिए गए इनके तफसीली जवाबात दिए थे। FIA को मज़ीद तफ्तीश करने का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायज़ा महंगाई का, हम लेंगे जायज़ा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायज़ा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायज़ा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायज़ा सिर्फ N News HD पर। हुकूमत पंजाब ने यूरिया खाद की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रांड फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहाना खान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का यूरिया खाद की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कमिश्नर जवेद अख्तर महमूद का यूरिया खाद के ज़ख़ीरा अंदोजों ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जिली सतह पर छापा मार टीमें तश्कील दें, जाली जरी अद्वियात खाद की तैयारी में मुलव्विस माफिया को एहतसाब के कटहरे में लाएं। सोहनी धरती की फसलें तबाह करने वाला माफिया हमदर्दी का मुस्तहक नहीं। काश्तकारों को क्वालिटी अद्वियात की फरहमी के लिए रजिस्टर्ड अद्वियात बेची जाएं। फसल बेहतरीन होने से किसान खुशहाल, मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी। जरी टास्क फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर नमूना जात इकट्ठा करके मेरिट पर मुकदमात दर्ज कराएं। कमिश्नर ने महकमा ज़राअत के मजिस्ट्रेट्स का डाटा तलब कर लिया। थाने भवाना की हदूद में एक और हवा की बेटी ज्यादती का निशाना बनी। ठट्ठा मोहम्मद शाह की रिहायशी मुसर्रत बीबी रफा जात के लिए फसल में गई तो गांव के उबाश गुलाम शबीर ने अपने दो साथियों के हमरा मुसर्रत बीबी को ज्यादती का निशाना बनाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। थाना बाना की हदूद में एक और अबा की बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बन गई। ठट्टा मोहम्मद शाह की रिहायशी मुसर्रत बीबी को गांव के गुलाम शबीर ने साथियों की मदद से ज्यादती का निशाना बना डाला। मुसर्रत बीबी के वालिद पलवान खान का कहना है कि मेरी बेटी फसलों की तरफ गई तो पहले से मौजूद मुलजमान ने इसको असले के जोर पर पकड़ लिया, जबकि गुलाम शबीर ने जबरदस्ती ज्यादती की। चीखों पुकार पर मौके पर लोगों ने जान बख्शी करवाई। हमारे साथ ना हक ज्यादती हुई है। बाना पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बाना। पंजाब फूड अथॉरिटी की खुराक को महफूज बनाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी कर दी गई हैं। 190 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जबकि 3 फूड पॉइंट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फरहाना खान की रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी की खुराक को महफूज बनाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। मुल्तान डिवीजन में 190 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 फूड यूनिट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि कम वजन बीमार मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने पर पोल्ट्री शॉप को 10,000 का जुर्माना आयद किया गया। बर्फ के ब्लॉक्स में मुर्दा मक्खियाँ पाई जाने पर आइस फैक्ट्री को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। विहाड़ी में 2 और खानेवाल में 1 आइस फैक्ट्री की बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। पानी का सैंपल फेल होने पर फूड पॉइंट्स को प्रोडक्शन बंद करने की हिदायत दी गई। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम को मियारी खुराक पहुंचाने के लिए दिन रात अपनी खिदमात सर अंजाम दिए हुए है। मियारी खुराक सेहतमंद पंजाब की जमानत है।
500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,000।